और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें। पंद्रह अगस्त 2018 को एक डेली न्यूज़पेपर में एक खबर हेडलाइन के तौर पर छपी हुई थी। इस खबर पर जिस किसी की भी नजर गई उसने जरूर पढ़ी। न्यूज कुछ इस तरह से थी। भरोसे पर दोस्त ने दोस्त को पत्नी उधार दी, चेयरमैन बन गई तो वापस ही नहीं किया। इस न्यूज में उधार दी गई बीवी वाली बात पढ़ने के बाद हर आदमी हैरत में था। इस हेडलाइन की न्यूज में यह भी शामिल था कि महिला के पति की ओर से बीवी को वापस दिलाने के लिए अदालत में अर्जी लगाई गई है। इस न्यूज के हिसाब से एक शादीशुदा व्यक्ति को अपनी बीवी को नेता बनाने का ऐसा खुमार चढ़ा कि उसने पत्नी को सियासी गलियारों में उतारने के लिए यह सोचकर बीवी को अपने दोस्त को उधार दे दिया कि वो उसको चुनाव लड़वाएगा। और कोइंसिडेंस ऐसा था कि उसकी बीवी चुनाव जीतने के बाद चेयरमैन बन गई, लेकिन चेयरमैन बनने के बाद पत्नी ने पति को भुला दिया। शर्त के मुताबिक चुनाव जीतने के बाद महिला के पति ने दोस्त से बीवी लौटाने को कहा तो दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। यहाँ तक कि दोस्त ने महिला के पति को पहचानने तक से इनकार कर दिया। इस पर मामला गर्मा गया। नतीजा ये हुआ कि जो बात अभी तक 3 लोगों के बीच में थी वो पूरी तरह से सार्वजनिक हो गई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के थाना कुंडा जसपुर के थाना क्षेत्र में एक गांव है बावरखेड़ा। नसीम अंसारी का परिवार इसी गांव में रहता है। नसीम के अकॉर्डिंग मुरादाबाद जिले के भोजपुर निवासी पूर्व नगर अध्यक्ष शफी अहमद के साथ उसके काफी समय से अच्छी दोस्ती थी। उसी दोस्ती के नाते शफी अहमद का उसके घर आना जाना था। कुछ महीने पहले शफी ने उसे विश्वास में लेकर उसकी पत्नी रहमत जहां को भोजपुर से चेयरमैन का चुनाव लड़ाने की बात कही। शफी अहमद ने नसीम को बताया कि इस बार चेयरमैन की सीट ओबीसी के लिए आरक्षित है, जबकि वो एक जनरल कैटेगरी से आता है और इसी वजह से वो अपनी बीवी को चुनाव नहीं लड़वा सकता। नसीम अपने दोस्त के झांसे में आ गया और उसने दोस्त की मजबूरी समझते हुए चुनाव लड़ाने के लिए अपनी बीवी को उसके हवाले कर दिया। लेकिन दूसरे की बीवी को चुनाव लड़ाना इतना आसान काम नहीं था। यह बात नसीम ही नहीं, नसीम की बीवी रहमत जहां भी जानती थी। इसके लिए सबसे पहले रहमत जहां का कानूनन शफी अहमद की बीवी बनना जरूरी था। शफी की बीवी का दर्जा मिलने के बाद ही वो चुनाव लड़ने की हकदार होती। चुनाव लड़ने में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए दोनों दोस्तों और रहमत जहां ने एक साथ बैठकर गुप्त रूप से समझौता किया। उसी समझौते के तहत शफी अहमद ने रहमत जहां से कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद शफी अहमद ने अपने पद और रसूख के बल पर जल्दी ही सरकारी कागजातों में रहमत जहां को अपनी बीवी दर्शाकर उसका आईडी कार्ड और आधार कार्ड बनवा दिया। रहमत जहां का आधार कार्ड बनते ही उसने चुनाव के प्रोसेस को शुरू कर दिया। इससे पहले सन 2012 से 2017 तक भोजपुर के चेयरमैन की कुर्सी पर शफी अहमद का ही कब्जा था। शफी को पूरा भरोसा था कि इस बार भी जनता उसी का साथ देगी, लेकिन इस बार आरक्षण के कारण शफी को सपा का टिकट नहीं मिल पाया। वजह यह थी कि इस बार भोजपुर चेयरमैन की सीट पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षित कर दी गई थी। शफी अहमद सामान्य वर्ग से आता था। इस समस्या से निपटने के लिए शफी अहमद ने रहमत जहां से कोर्ट मैरिज करके उसे कानूनन अपनी बीवी बनाकर निर्दलीय चुनाव लड़वाया। शफी के पुराने रिकॉर्ड और रसूख की वजह से रहमत जहां चुनाव जीत भी गई। उसके अपने प्रतिद्वंदी परवेज जहां को 117 वोटों से हार मिली। रहमत जहां को चेयरमैन बने हुए अभी 8 महीने ही हुए थे कि नसीम अंसारी ने अपनी बीवी रहमत जहां को वापस ले जाने के लिए शफी अहमद से बात की तो बात बढ़ गई। शफी ने इस मामले में अपना पल्ला झाड़ते हुए नसीम से कहा कि वो खुद ही जाके रहमत जहां से बात करे। नसीम ने जब इस बारे में रहमत जहां से बात की तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने शफी अहमद से कोर्ट मैरिज की है और कानूनन वही मेरे पति हैं, मैं तुम्हें नहीं जानती। रहमत जहां की बात सुनकर नसीम शॉक था। उसने बच्चों का वास्ता देकर रहमत जहां से ऐसा न करने को कहा, लेकिन उसने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। इस पर नसीम अंसारी ने फिर से शफी अहमद से बात की और अपनी बीवी वापस मांगी, लेकिन उसने रहमत जहां को देने से साफ मना कर दिया। शफी अहमद का कहना था कि उसने रहमत के साथ निकाह किया है और वो कानूनन उसकी बीवी है, उसे जो करना है वो करे, वो रहमत को वापस नहीं देगा। अब नसीम के पास एक ही रास्ता रह गया था कि वो अदालत की शरण में जाए।
उसने जसपुर के अधिवक्ता मनोज चौधरी के माध्यम से जसपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में धारा 156(3) के तहत एप्लीकेशन दे दी, जिसमें कहा गया कि शफी अहमद ने उसकी बीवी से जबरन निकाह किया है। नसीम अंसारी ने अदालत में जो प्रार्थना पत्र दिया उसमें कहा कि वर्ष 2006 में उसका निकाह सरबरखेड़ा निवासी दादू की बेटी रहमत जहां के साथ हुआ था, जिससे उसकी एक बेटी और एक बेटा है। 17 नवंबर 2017 की रात 10 बजे शफी अहमद 3 लोगों के साथ मेरे घर आए। उन लोगों ने मेरी कनपटी पर तमंचा रखा और मेरी पत्नी को कार में डालकर ले गए। बाद में शफी अहमद ने उसकी बीवी से जबरन निकाह कर लिया। उसके कुछ समय बाद कुछ लोग कार में फिर से आए और उसके घर से उसके दोनों बच्चों को भी उठाकर ले गए। 13 अगस्त 2018 को इस मामले में अदालत ने विक्टिम नसीम अंसारी के अधिवक्ता मनोज चौधरी की दलील सुनने के बाद थाना कुंडा की पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दे दिए। नसीम अंसारी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि रहमत जहां से उसे बिना तलाक दिए ही उसके साथ निकाह किया गया है, जो कि शरीयत के हिसाब से गलत है। दूसरी ओर रहमत जहां का कहना था कि उसने नसीम की रजामंदी से ही शफी के साथ निकाह किया है। फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते नसीम अहमद ने शफी अहमद से इसके बदले हर माह घर के खर्च के लिए 12,000 रुपए देने का समझौता भी किया था, जो शफी अहमद उसे हर माह दे रहे हैं। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। इस वक्त वो कानूनन शफी की पत्नी है और रहेगी। उसके दोनों बच्चे भी उसी के साथ रह रहे हैं, जिन्हें शफी से कोई ऐतराज नहीं है। बहरहाल नसीम अहमद की ओर से ये मामला थाना कुंडा में दर्ज हो गया। कुंडा थाना के थाना प्रभारी सुधीर ने सच्चाई सामने लाने के लिए जांच शुरू कर दी। इस मामले पर शुरू से प्रकाश डालें तो कहानी कुछ और ही कहती है। उधम सिंह नगर का गांव सरबरखेड़ा कुंडा क्षेत्र में आता है और ये एक मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाला गांव है। अब से कुछ साल पहले ये गांव बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था। गांव के गिने चुने लोग को छोड़कर ज्यादातर लोग मजदूरी ही करते थे, लेकिन गांव के पास नवीन अनाज मंडी खुलने के बाद ज्यादातर लोगों को वहां रोजगार मिलने लगा। अनाज मंडी बनने के बाद मजदूर किस्म के लोगों को घर बैठे ही मजदूरी मिलने लगी, तो यहाँ के लोगों के रहन सहन में भी काफी बदलाव आ गया। बाद में गांव के पास हाईवे बनते ही जमीनों की कीमतें भी कई गुना बढ़ गईं। इसी गांव में रहमत जहां का पिता दादू अपने परिवार के साथ रहता था। दादू के पास नाम मात्र की जमीन थी, जबकि परिवार बड़ा था, जिसमें 5 लड़के और 2 लड़कियां थीं। जमीन से दादू को इतनी आमदनी नहीं होती थी जिससे कि वो अपने परिवार की रोजी रोटी चला सके। इस समस्या से निपटने के लिए रहमत के पिता दादू ने अनाज मंडी में अनाज खरीदने और बेचने का काम शुरू कर दिया। दादू गांव-गांव जाकर धान गेहूं खरीदता था और उसे कलेक्ट करके अनाज मंडी में लाकर बेच देता था। उससे उसके परिवार का पालन पोषण सही से होने लगा था। दादू का काम मेहनत वाला था। इसी काम से आमदनी बढ़ी तो उसके खर्चे भी बढ़ते गए। पैसा आया तो दादू को शराब की लत लग गई। धीरे धीरे वो शराब का आदी हो गया, जिसकी वजह से वो फिर से फाइनेंशियल क्राइसिस में चला गया। अब जब घर में पैसे की दिक्कत होने लगी तो वो जुआ खेलने लगा। वो मेहनत से जो भी कमाता था वो सब जुए की भेंट चढ़ने लगा था। उसी दौरान उसकी मुलाकात नसीम अंसारी से हुई। नसीम में जुआ खेलने की लत तो नहीं थी, लेकिन शराब पीने का वो भी आदी था। नसीम सरबरखेड़ा गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर गांव बाबरखेड़ा का रहने वाला था। नसीम अपने 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था। तीनों भाइयों के पास थोड़ी थोड़ी जमीनें थी। तीनों ही अलग अलग रहते थे। नसीम अंसारी शादीशुदा था और उसका विवाह सुगरा नाम की महिला से हुआ था। समय के साथ सुगरा 6 बच्चों की मां बनी, जिसमें से 2 लड़के और 4 लड़कियां थी। थोड़ी सी जमीन से नसीम के बड़े परिवार का खर्च निकालना मुश्किल होता था। इसके बावजूद नसीम को शराब पीने की गंदी आदत थी। इन्हीं सब के चलते उसकी मुलाकात दादू से हुई। पीने पिलाने के चलते दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ गए। जल्दी ही दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती के चलते दोनों एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे। उस वक्त तक दादू की बेटी रहमत जहां जवानी के दौर से गुजर रही थी और देखने भालने में बहुत सुंदर थी। हालांकि नसीम अंसारी का दादू के साथ दोस्ती का रिश्ता था, लेकिन जब नसीम ने रहमत जहां को देखा तो उसकी नीयत में खोट आ गई। वो उसे गंदी नजरों से देखने लगा। रहमत जहां भी नसीम की निगाहों को परखने लगी थी। रहमत जहां को यह मालूम नहीं था कि नसीम शादीशुदा है। धीरे धीरे दोनों ने घर के बाहर भी मिलना शुरू कर दिया। दादू की बेटी घर के बाहर क्या खिचड़ी पका रही है, इसका अंदाजा दादू के घर वालों को नहीं था। उन्हीं दिनों दादू का बड़ा बेटा यानी कि रहमत का बड़ा भाई बीमार पड़ गया। बीमारी की वजह से उसे कई दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उसके इलाज के लिए काफी रुपयों की जरूरत थी, जबकि दादू के पास
बिल्कुल भी पैसा नहीं था। कुछ दिन पहले ही नसीम अंसारी ने अपनी थोड़ी सी जमीन बेची थी। उसके पास जमीन का कुछ पैसा बचा हुआ था, ये बात दादू को भी पता थी। दादू ने अपनी मजबूरी नसीम के सामने रखते हुए मदद करने को कहा, तो नसीम ने उसके लड़के के इलाज के लिए कुछ रुपए उधार दे दिए। उन्हीं रुपयों से दादू ने अपने बेटे का इलाज कराया और उसका बेटा ठीक हो गया। दादू ये बात जानता था कि नसीम उसकी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन वो नसीम के एहसानों तले दब चुका था, इसलिए उसके सामने मुंह खोलकर कुछ कह नहीं सकता था। अपनी मजबूरी के आगे दादू ने दोस्त नसीम और अपनी बेटी रहमत जहां को अनदेखा कर दिया। दादू की हालत देखकर नसीम भी समझ गया कि उसके पैसे किसी भी कीमत पर मिलने वाले नहीं है। चूंकि दादू पहले से ही फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, इसलिए इसी बीच नसीम ने दादू से अपने पैसों के बदले उसकी बेटी का हाथ मांगा तो वो राजी हो गया। दादू जानता था कि नसीम और उसकी बेटी एक दूसरे को चाहते हैं। अगर उसने बेटी की शादी उसकी रजामंदी के खिलाफ की तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। यही सोचते हुए उसने नसीम अंसारी से अपनी बेटी रहमत जहां का निकाह करवा दिया। रहमत जहां से निकाह के बाद नसीम उसे अपनी दूसरी बीवी बनाकर अपने घर ले आया। नसीम अंसारी ने पहले ही अपनी सारी जमीन दांव पर लगा दी थी। रहमत जहां के प्यार में पड़कर उसने उससे निकाह तो कर लिया, लेकिन जब 2 बीवियां होने से खर्च बढ़ गया तो उसका दिमाग घूमने लगा और वो बहुत परेशान रहने लगा। शफी उर्फ बाबू का पहले से ही बाबरखेड़ा आना जाना था। शफी की बुआ जो कि बाबरखेड़ा में रहती हैं, उनका बेटा है याकूब, जो कि एक तरफ नसीम का अच्छा दोस्त है और दूसरी तरफ उसकी शफी से भी अच्छी बनती है। इसी के माध्यम से शफी की नसीम अंसारी से जान पहचान हुई थी। नसीम शफी अहमद के बारे में सब कुछ जान चुका था। जब उसे यह पता चला कि शफी भोजपुर कस्बे का नगर पंचायत चेयरमैन है तो वो और खुश हुआ। वैसे भी शफी उसके दोस्त याकूब का मेरा भाई था। इसी दोस्ती यारी के चलते कई बार शफी का नसीम के घर आना जाना होने लगा। आने जाने के चक्कर में शफी की नजर नसीम की बेबी रहमत जहां पर पड़ी तो वो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। हालांकि उस वक्त चेयरमैन शफी के घर में पहले से ही एक से बढ़कर एक 2 खूबसूरत बीवियां थी, लेकिन रहमत जहां पर उसकी नजर पड़ी तो वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। इसी चक्कर में उसका नसीम के घर आना जाना और बढ़ गया। शफी के घर में कभी भी कोई पार्टी प्रोग्राम होता वो नसीम अंसारी और रहमत जहां को जरूर बुलाता। मोबाइल ने जल्दी ही शफी अहमद और रहमत जहां के बीच की दूरी भी खत्म कर दी। रहमत जहां शफी अहमद के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। चेयरमैन के घर में पहले से ही 2 बीवियां मौजूद थी, ये बात रहमत जानती थी, लेकिन शफी अहमद की ओर से इशारा मिलने पर उसका दिल मजबूर हो गया। नसीम अंसारी के 2 बच्चों की मां बनने के बावजूद रहमत जहां शफी के प्यार में पड़ गई थी। इत्तेफाक से उसी समय भोजपुर नगर पंचायत का चुनाव आ गया। अब तक तो नगर पंचायत अध्यक्ष की सीट शफी अहमद के पास थी, लेकिन चुनाव करीब आने पर पता चला कि इस बार सीट ओबीसी के लिए आरक्षित है। शफी अहमद चूंकि सामान्य जाति से आता था, इसलिए चेयरमैन की सीट उसके हाथ से निकलने का डर था। शफी अहमद जानता था कि नसीम अंसारी की जाति ओबीसी के अंतर्गत आती है। बीवी होने के नाते रहमत जहां भी उसी की जात में आती थी। ये बात मन में आते ही शफी अहमद ने तिकड़मबाजी लगानी शुरू कर दी। उसे पता था कि अगर नसीम अंसारी से इस बारे में बात की जाए तो वो मना नहीं करेगा। हालांकि ये एक इम्पॉसिबल सी बात थी, फिर भी शफी अहमद ने बाबरखेड़ा जाकर नसीम अंसारी और उसकी बीवी रहमत जहां के सामने अपनी परेशानी रखते हुए इस बारे में बात की, पर नसीम ने इस मामले में उनका साथ देने से साफ मना कर दिया। नसीम अंसारी जानता था कि रहमत जहां को चुनाव लड़ाने के लिए शफी की बीवी बनकर भोजपुर में रहना होगा। भला वो अपनी बीवी को शफी के पास कैसे छोड़ सकता था। नसीम के 2 टूक फैसले पर शफी अहमद के सपनों पर फिर से पानी फिर गया। फिर भी शफी अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी रहमत जहां से मोबाइल पर तो बात होती रहती थी। शफी ने इस मामले से सीधे रहमत जहां से बात की तो उसके मन में लड्डू फूटने लगे। वो पहले से ही शफी के प्यार में पागल थी। ये बात सुनकर तो उसके अंदर और ज्यादा उम्मीद जाग उठी। वो जानती थी कि अगर वो भोजपुर की चेयरमैन बन गई तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। शफी अहमद के दिल की बात जानकर उसने नसीम को प्यार से समझाने की कोशिश, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी किसी और की बनकर रहे। नसीम अंसारी को यह मालूम था कि ऐसे काम को आसानी से नहीं किया जा सकता। इसके लिए कानूनी कार्रवाई पूरी करना जरूरी है। फिर भी उसने अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए शफी अहमद से समझौता करके अपनी बीवी को चुनाव लड़ने के लिए उसको दे दिया। नसीम अंसारी के अनुसार आपसी समझौते के तहत शफी अहमद ने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद वो उसकी बीवी उसे वापस कर देगा। उसके बाद जो कुछ भी हुआ करेगा
रहमत जहां भोजपुर आकर काम निपटा लिया करेगी। ये बात नसीम को भी सही लगी। समझौते के बाद नसीम ने अपनी बीवी रहमत जहां को चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी। शादी के बाद रहमत जहां को अपनी बीवी बनाने के बाद ही शफी अहमद ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। पिछले साल 2017 में जब नामांकन किया जा रहा था, शफी अहमद अपनी नई पत्नी रहमत जहां को पिछड़ी जाति की महिला के रूप में सामने लेकर आए। ये देखकर विरोधी उम्मीदवार हैरान रह गए, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उनकी बीवी है। शफी अहमद रहमत जहां को अपनी बीवी बताकर नामांकन कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे तो विपक्षियों में खलबली मच गई। लेकिन शफी ने रहमत जहां के पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके विपक्षियों की नींद उड़ा दी। निकाह के बावजूद भी लोगों को भरोसा नहीं था कि पिछड़ी जात की रहमत यहाँ जीत पाएगी। फिर भी शफी अहमद ने हार नहीं मानी। किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने रहमत जहां को निर्दलीय चुनाव लड़ाने का फैसला किया। इस सीट पर वो पिछले 5 सालों से काबिज थे। उन्हें पूरा यकीन था कि जनता उनका साथ देगी। शफी अहमद ने फिर से चेयरमैन की कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए दिन रात मेहनत की और आखिरकार वो रहमत जहां के नाम पर चुनाव जीत गए। सन 2017 के लिए नगर पंचायत भोजपुर की चेयरमैन का सेहरा रहमत जहां के सिर पर बंध गया। अभी इस चुनाव को जीते हुए 8 महीने भी नहीं हो पाए थे कि नसीम अहमद ने अपनी बीवी रहमत जहां को पाने के लिए कोर्ट में दावेदारी ठोक दी। इससे पहले नसीम अंसारी ने अपनी बीवी वापस करने के लिए शफी अहमद से दोस्ती के नाते प्यार से बात की थी, लेकिन जब मामला बिगड़ गया तो उसने अदालत की शरण ले ली। 26 अगस्त को नसीम की एप्लीकेशन के अनुसार जसपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शफी अहमद और 3 अन्य लोगों के खिलाफ रहमत जहां उसके 2 बच्चों का अपहरण करने और बंधक बनाकर जबरन निकाह करने के आरोप में केस दर्ज कर लिया और जांच के आदेश दे दिए। रहमत जहां का कहना है कि उसके निकाह के कुछ समय बाद ही नसीम को शराब पीने की लत लग गई थी, जिसके चलते वो अपने पुश्तैनी जमीन को भी बेच चुका था। उसके बाद उसे अपने 2 बच्चे पालने के लिए भी भुखमरी के दिन देखने पड़े थे। रहमत जहां के अकॉर्डिंग उसने नसीम को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। उसने नसीम के शराब पीने का विरोध किया तो उसने सन 2010 में उसे तलाक दे दिया। इस तलाक के बाद रहमत जहां अपने 2 बच्चों को लेकर अपने पिता दादू के गांव सरबर खेड़ा में जाकर रहने लगी। का यह भी कहना है कि नसीम के तलाक देने के बाद उसने 2011 में शफी अहमद से निकाह कर लिया था, मगर उसके बाद वो अपने घर में ही रहती रही और अब जब वो चुनाव जीतकर चेयरमैन बन गई है तो नसीम की नीयत में खोट आ गई है। उसका कहना है कि नसीम अंसारी ने शफी अहमद से अपने खर्चे के लिए कुछ रुपयों की मांग की थी, जिसके न मिलने पर उसने विवाद खड़ा कर दिया है। रहमत का कहना है कि उसने शफी अहमद के साथ निकाह किया है। नसीम उसे पहले ही तलाक दे चुका था, जिसके बाद उसका नसीम के साथ कोई भी संबंध नहीं रहा। फिलहाल कुंडा पुलिस मामले की जांच कर रही है। रहमत किसकी होगी ये अभी भी भविष्य के गर्त में।